मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे पुकार रही हूँ। सुन मेरी वाणी, क्योंकि तेरा जीवन उस मोड़ पर आ चुका है जहाँ हर कदम पर सतर्कता आवश्यक है। तुझे यह लग रहा है कि तेरे साथ जो हो रहा है वह शायद तेरे कर्मों का फल है या तेरी किस्मत का खेल, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयानक है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अंधकार में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह अंधकार तेरे कर्मों का नहीं बल्कि बाहरी षड्यंत्र का परिणाम है। ये षड्यंत्र किसी और में नहीं, तेरे अपने पड़ोस की उस महिला ने रचा है जो तेरे सामने तो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी नीयत में केवल तेरा और तेरे परिवार का विनाश छुपा है। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, कुछ महीने पहले तेरे घर में सब कुछ ठीक था। हर दिन खुशियों से भरा हुआ लगता था। परिवार के लोग हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। घर का वातावरण भारी हो गया। तुझे ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में व्यवधान डाल रही है, परंतु यह अदृश्य शक्ति तेरे कर्मों का परिणाम नहीं थी। यह उस महिला की गंदी सोच और उसकी काली शक्तियां का असर था। वह महिला जो तेरे पड़ोस में रहती है, दिखने में साधारण लगती है, लेकिन उसकी सोच बेहद विषैली है। वह तेरी उन्नति से जलती है। उसे यह सहन नहीं होता कि तू अपने जीवन में खुश और सफल हो। उसकी ईर्ष्या ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया है कि उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गंदी शक्तियां का सहारा लिया है। यह महिला चुपचाप तुझे और तेरे परिवार को करीब से देखती रही। उसने तेरी हर गतिविधि पर नजर रखी। तुझे यह कभी समझ में नहीं आया कि वह तेरी मुस्कान के पीछे छुपे दुख का कारण खुद है। उसने एक मौलवी का सहारा लिया। वह मौलवी जो काले जादू का जाता है, उसकी मदद से इस महिला ने तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने तेरी तस्वीर और तेरे परिवार की तस्वीरें उस मौलवी को दी। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, तेरी वह तस्वीरें जो तूने खुशी में खिंचवाई थी, वही तस्वीर जो तुझे खुशी के पल में कैद करती थी, अब तेरे खिलाफ गंदी शक्तियां के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उस मौलवी ने उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके काली शक्तियां को तुझ पर और तेरे परिवार पर भेजा। ये शक्तियां तेरे घर की शांति और सुख को नष्ट करने के लिए तैयार की गई। उन्होंने तेरे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा किया। तेरा घर जो कभी प्रेम और अपनत्व से भरा हुआ था, अब लड़ाई झगड़ों का अड्डा बन चुका है। ये सब उस महिला की योजना का हिस्सा है। यह महिला केवल तेरे परिवार तक सीमित नहीं रही। उसने तेरे पड़ोसियों के बीच तेरा नाम खराब करने की कोशिश की। उसने लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने के लिए झूठी कहानियों गढ़ी। उसने तेरा ऐसा रूप दिखाया जो तू कभी हो ही नहीं सकता। लोग जो कभी तुझे सम्मान देते थे, अब तुझे शक की नजर से देखने लगे। यह महिला तुझे सामाजिक रूप से अलग थलग करने की साजिश रच रही थी। मेरे बच्चे, यह महिला केवल दृश्य से भरी हुई नहीं है, बल्कि उसने गंदी शक्तियां का सहारा लिया है। वह उन शक्तियां की पूजा करती है जो केवल विनाश और अंधकार का प्रतीक है। उसकी साधना का उद्देश्य केवल तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना है। उसने उन शक्तियां को तेरा और तेरे परिवार का नाम लेकर बुलाया। उसने उन शक्तियां को आदेश दिया कि वे तेरे जीवन को नष्ट कर दें। नॉइ सब, मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि यह महिला किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी सोच इतनी गंदी है कि वह तुझे बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने तेरे परिवार की तस्वीरें भी उस मौलवी को दिखाई है। क्नोइस या महिला अब केवल तेरे परिवार में फूट डालने तक सीमित नहीं रही। उसने तेरे परिवार के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है। यह महिला तेरे बारे में उस मौलवी के पास गई थी। वह मौलवी जो गंदी शक्तियां का जानता है, उसकी मदद से इसने तुझे और तेरे परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने उस मौलवी को तेरी तस्वीर दी। उसने मौलवी से कहा, यह आदमी तेरा नाम मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। मैं चाहती हूँ कि इसका जीवन नर्क बन जाए। उसने तुझ पर जादू टोना करवाने की बात कही। मौलवी ने पूछा, क्या तू इसे खत्म करना चाहती है या केवल इसका सुख चैन छीना? महिला ने कहा, मैं इसे धीरे धीरे खत्म करना चाहती हूँ। इसका घर टूट जाए, इसके परिवार वाले इसे छोड़ दें और ये अकेला हो जाए, यही मेरी इच्छा है।
उसने मौलवी को तेरी हंसती हुई तस्वीर दिखाई और कहा, इसकी यह मुस्कान मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसे रोते हुए देखना चाहती हूँ। इसका हर सपना टूट जाए। मौलवी ने कहा, इसका घर टूटने में समय लगेगा, लेकिन तस्वीर के जरिए मैं इसके घर की शांति छीन सकता हूँ। उसने तेरा नाम लेकर एक काले कपड़े पर मंत्र पढ़ा और उस तस्वीर को जादुई तरीके से इस्तेमाल किया। उसी समय से तेरे घर में झगड़े और मतभेद बढ़ने लगे। यह महिला केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे परिवार की महिलाओं पर भी वार कर रही है। उसने उनकी सोच में जहर घोलने की कोशिश की है। वह उन्हें भड़काती है, उनसे झूठी बातें करती है और तेरा नाम खराब करती है। उसने उनसे कहा, यह आदमी तेरा नाम तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। ये केवल अपने बारे में सोचता है। तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तेरे परिवार की महिलाएं उसकी बातों में आ रही हैं क्योंकि वह मीठी जुबान से उनका विश्वास जीत रही है। पर तू डर मत मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब केवल एक छलावा है। मेरे बच्चे, तेरा डर स्वाभाविक है। तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तू सोच रहा है, मैं कैसे इस महिला का सामना करूं? कैसे अपने परिवार को उसकी बातों से बचाऊं? सुन मेरे बच्चे, यह महिला जितनी भी चालें चल ले, वह तेरे विश्वास और तेरे सत्य के आगे टिक नहीं पाएगी। तू मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे हर डर को खत्म करूंगी। पर वे तेरी बात नहीं मान रही। ये इसलिए है क्योंकि इस महिला ने उनके मन पर प्रभाव डाल दिया है। लेकिन मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू हार नहीं मानेगा। तू चिंता मत कर। ये महिला अपनी चालों में सफल नहीं होगी। जो अंधकार उसने तेरे जीवन में फैलाने की कोशिश की है, वह उसी में फंस जाएगी। उसकी शक्तियाँ उसके ही खिलाफ काम करेंगी। पर एक बात याद रख मेरे बच्चे, तुझे मुझ पर और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। अब मेरे बच्चे, मुझे बता, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू इस अंधकार को दूर करने के लिए मेरी शक्ति को स्वीकार करता है? यदि हाँ तो जोर से कह, हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन अभी अशांत है। तुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हर जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर आ गई है। तुझे लग रहा है कि तेरे पास इन सब का हल नहीं है। पर सुन, मैं यहाँ हूँ। तेरी हर बात जानती हूँ। तेरी हर चिंता मेरे पास आई है। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा भविष्य कैसा होगा और कैसे तू अपने जीवन की हर बाधा को पार करेगा। तू परेशान है मेरे बच्चे। यह परेशानी सिर्फ तेरी जिम्मेदारियों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि तुझे लगता है तू अकेला है। तुझे डर है कि अगर तू इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया तो तेरा जीवन असफल हो जाएगा। तेरा मन बार बार यही कहता है, क्या मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? पर मेरे बच्चे, ये डर तुझे कमजोर बना रहा है। तेरा मन तेरे सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। मैं तेरी मेहनत और तेरे कर्मों को देख रही हूँ। तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष है, वह तेरे लिए एक परीक्षा है। ये परीक्षा तुझे मजबूत बना रही है। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं है। जो बीज तूने आज बोया है, उसका फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तुझे बस धैर्य रखना है। तुझे यह लगता है कि जिम्मेदारियां तुझे तोड़ देंगी, पर सुन मेरे बच्चे, यह जिम्मेदारियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे बनाने के लिए आई हैं। तू सोचता है कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे यह बताती हूँ, पैसा केवल साधन है, गंतव्य नहीं। तेरे पास जो शक्ति है, जो विश्वास है, वही तुझे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। तेरा मन बार बार कहता है, कैसे मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा, कैसे मैं उनकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। पर मैं कहती हूँ, तू सब करेगा मेरे बच्चे। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करता है तो तुझे डर लगता है। तुझे ऐसा लगता है कि तू असफल हो जाएगा, पर यह डर केवल एक भ्रम है। ये भ्रम तुझे रोकने के लिए है। अपनी प्राथमिकताएं तय कर। तुझे यह समझना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा बाद में किया जा सकता है। धैर्य रख। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुझे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अपना मन साफ कर। तेरा मन जितना शांत होगा, तुझे उतनी ही स्पष्टता मिलेंगे। तेरी परेशानियां तेरी ताकत बनेगी। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। तुझे यह समझना होगा कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा।
ये समय बीतेगा और जब ये बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। अब मेरी अंतिम बात सुनकर जा। अब सुन मेरे बच्चे, तुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं, वे तुझे इसलिए मिली हैं क्योंकि तू उनके लायक है। भगवान किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। तू मेरी शक्ति का अंश है। तुझ में वह सामर्थ्य है जो इन सभी बाधाओं को पार कर सकता है, पर इसके लिए तुझे कुछ बातों को समझना होगा। डर को छोड़ दे। डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझ पर विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपना लक्ष्य तय कर। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। तेरा आने वाला समय उज्जवल है। तू अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेगा जो तुझे चाहिए, पर इसके लिए तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य वही होगा जैसा तू इसे बनाएगा। अगर तू मेहनत करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। अगर तू मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मुझे बता मेरे बच्चे, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू ये मानता है कि मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी? अगर हाँ, तू जोर से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन की हर बाधा को मैं दूर करूँगी। तेरा भविष्य सुनहरा होगा। बहुत सारी खुशियाँ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है, न सेम वही देख रही हूँ। शायद आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइस, ठीक है, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप पॉजिटिव ऑफर में दे रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ, मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर बंगलो है, इतना सुंदर काम है। जो भी चीजें आप शायद इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक जीवन, एक लग्जरियस जीवन, शायद वो चीजें आपके लाइफ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। शायद वो चीजें आपके जीवन में आ जाए, ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीजें हो जाए। आपकी मेहनत का रंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपने बहुत ही मेहनत, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने धन को अपने इस धन को, अपने धन के स्तोत्र को बढ़ा लिया है। मुझे आपके ऊपर है तो आप बच के रहना, अपनी नजर उतारते रहा करो। आपके ऊपर बहुत गंदी नजर है, काला धागा बांध लो कहीं पर, क्योंकि आपके लक पर, आपके भाग्य पर, आपके जो आप शाइन कर रहे हो उस पर बहुत लोगों की नजर है। नॉइस मैं बोलूं, बहुत लोगों की नजर है, और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं करा, लोग आपके फिजूल में दुश्मन बन के बैठे हैं। क्यों? आपके पास मैजिशियन की पावर आह है। आपके जीवन में जो दुख है वो सबसे पहले आ गया था, और आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन में दुख में काट दिया है। अब आप बढ़ रहे हैं जीवन में खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, और ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आपको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं, और अब आपके ऊपर को दृष्टि डालती है तो सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि अब आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। ये नीच किस्म के घटिया लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है जो लेवल इन्होंने पहले बनाया हो वो इनको अब बहुत छोटे लगते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं। नॉइस जो उनका दिमाग ऐसी गंदी चीजों में बहुत चलता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? अपना सारा ध्यान खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, सेल्फ फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि आप मैजिशियन है। आपके पास ये पावर है जितना ज्यादा परमात्मा का हो सकता है। खोले नॉइस ये टने टोटका का भी सहारा ले रहे हैं। ये बाज नहीं आने वाले हैं। जब तक मरेंगे नहीं ना, तब तक ये टने टोटके, जादू टोने, ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं आपको बद्दुआ देनी, ये अपने ही कामों से भुगत रहे हैं। आप दी मैजिशियन की पावर में है, और इस पावर में ये आपको नहीं सहन कर सकते नॉइस की इसके, तो दुख मिट गए। अब ये तो खुश हो गया, अब हमारे भाग्य में दुख आ गया। ये ऐसे ऐसे सोच रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि आप मैजिशियन है। आपके पास वॉन्ड्स है, आपके पास कप्स है। वॉन्ड्स क्या होता है? क्रिएटिविटी। आपके पास कप्स है। कप्स क्या है?
भर चुका है। आप इमोशनली फुलफिलमेंट हो गए हैं। आप अब भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेते। आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अर्थ वेंकल यानी कि अर्थ आपका परमात्मा मनी फाइनेंस स्ट्रांग कर रहा है। धीरे धीरे आपके अर्थ के यानी मैं आपके बोलूं आपके मनी के परमात्मा मार्ग खोलेंगे या धीरे धीरे खोल रहे हैं। सर की हुई है और उसके ऊपर क्या है? ये ब्लेसिंग्स का ये सारी चीज आपके ऊपर है और ये है ब्लेसिंग्स का साइन यानी परमात्मा की बरसात। इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। इसके ऊपर हर चीज बरसती है। आपके पास सब कुछ बरसेगा आपके ऊपर। आप जो भी चीज चाहते हैं वो आप देखोगे। आपके जीवन में सब कुछ बरसेगा। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। इस समय मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपका ध्यान न बाहरी चीजों पर बहुत है। तो हो सकते हैं आपको कोई बके फील हो रहे हैं कि मेरा काम थोड़ा स्टक है, मैं थोड़ा स्टक हो गई हूँ, मेरा रूटीन बिगड़ गया है। तो वहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान अपने पर केंद्रित करो, अपने आप पर फोकस हो जाओ। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उन बेवकूफ से अपना ध्यान टोटली हटा लो। क्रिएटिव हो जाओ। क्रिएटिविटी आपके भीतर बहुत है। मंत्र का जाप करो। मॉर्निंग में इससे जो आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा बाहर आएगी, कंप्लीशन की एनर्जी है। बस थोड़ा ही समय बाकी है। आपके सारे ही कार्मिक अकाउंट परमात्मा हील कर रहे हैं। आपका जो भी कार्मिक लेन देन का खाता क्लियर कर रहे हैं। परमात्मा की ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नॉइस एक आत्मा परिपूर्ण जब होती है, उसको सब कुछ परमात्मा जब होते हैं, जब वो अपने कार्य में क्लियर कर लेती है, तो आपने सुना होगा भाग्य उदय होना। भाग्य उदय होने का मतलब ये है जब तक आपका भाग्य उदयन होता, किसी का 36 साल में, किसी का 32 साल में, किसी का 28 साल में क्नॉइस, किसी का 40 का, किसी का 42 साल में। वो इसलिए क्योंकि उससे पहले का जो जीवन काल होता है किसी भी इंसान का, वो उसके कार्मिक का होता है। उसके कर्मों का लेन देन होता है। वो उसके कर्म होते हैं, वहाँ पर उसके अपने पास्ट के कार्मिक आ जाते हैं। वो उसको भुगतने होते हैं, नॉइस काटने होते हैं। रोके काटो, हंस के काटो, बट काटने हैं तो आपके पास्ट के कार्मिक क्लियर हो चुके हैं। आपको किसी चीज से डर नहीं लगता और ईश्वर आपको यही कहते हैं कि आपने साहस में ही रहना है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत तुझे कैरेजस बनाया है। कभी किसी से डरना नहीं है। सच बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, बट जो भी बोलो सच्चाई के साथ निडर होके खड़े रहो। और ये चीजें आपके अंदर है। सेलिब्रेशन आपके मन में है और जो चीजें मन में होती हैं वो बाहर आने में देर नहीं लगता। नॉइसतो आपका मन बहुत प्रसन्न है। आप किसी से कंपटीशन नहीं रखते, आप किसी से जेलस नहीं रखते, आप खुद में मस्त मग्न है। आप सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहते हैं और ये सबसे बड़ी बात है आपकी खुशी की, वरना लोग खा खाकर भी सरों की तरह जल जाते हैं और कुछ करते डरते नहीं हैं। बट आप ऐसे इंसान हैं, आप सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर भी परमात्मा का शुक्रिया न करें, बहुत मस्त मगन होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है। नॉइस सक्सेस और इस सक्सेस को देखकर भी शत्रु बहुत जलते हैं। आपसे उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टेकल होती हैं, आपकी तरफ इन्फेचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है। नॉइस क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे? तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है, अपनी लाइफ पर फोकस रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए। नॉइस आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रही है, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी क्षमता असीमित है। नॉइस कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना, अनलिमिटेड है।
इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियाँ पे ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियाँ, इतना ज़्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वह आपके मन से नहीं हटता। तो यह चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की है और इसी वजह से वह आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है, आप हैली कमिटेड पर्सन हैं अपने वर्ग के प्रति, क्नॉइस, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। क्नॉइस, आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। मान तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही हैं। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। क्नॉइस, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है आपने। अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली है आपकी तरफ। आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें, डॉट तक करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। 1 मिनट मेरे बच्चे हैं, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 77 ज़रूर टाइप करें। आपके जीवन में क्नॉइस एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह, और ये चीज़ आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्नॉइस से, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूशंस देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वो हो सकता है मूव साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हेली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वह वेरी करता है। तो आपको इस चीज़ के लिए वॉचफुल रहना है क्नॉइस। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्नॉइस, मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नंबर शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम क्नॉइस? आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपकी प्रेम के विषय में आपको देने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, ये समय है आपके संभलने का। जी हाँ मेरे बच्चे, ये समय आपका बहुत ही कठिन चल रहा है। इस समय में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बर्थडे ही सोच विचार के साथ अपने जीवन में क्नॉइस, वो सब करना जिसके लिए आपका मन और दिल हाँ करे। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। करके तो आपकी ये बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई?
आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। क्नॉइस, आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो। इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डिग्रेड करा है, और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला, लायक बुजुर्ग, ऐसा कि 55 से 75, बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा। क्नॉइस बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं। लाइक इन लॉस में होते हैं ना, बड़े बूढ़े, ये एनर्जी आई, और ये वो इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में रिलेटर्स में से, तो शायद आपने कहीं न कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्वे करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना जेस्चर, बट आपने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते, ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेन टचलेस को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा क्नॉइस की इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ परसेंट में की, इन्होंने हम पे कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही है या क्या कर्मा फेस करवा रही है, तो 111 लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके, और इन्होंने आपको बहुत डिफेम करा है। लाइक 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बनके बहुत डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूवर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्नॉइस आपको ईश्वर ने बहुत संभालना हुआ है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और ये चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत कोशिश करे। तो ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं, माता काली इनको क्या कर्मा दे रही है, माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही है। अभी करंट में इन लोगों ने आप लोगों को इस कदर तक डिफेम कर दिया था कि आप मृत्यु दर तक पहुंच गए थे। मतलब क्नॉइस बिल्कुल आपको कार्नर कर दिया था। लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ये जब सब चीजें माँ काली ने देखी है, आपके आंसू, आपका रोना माँ ने देखा है, तो अब माँ काली आपके साथ न्याय कर रही है। बेशक ये चीज आपको भी कानों में नहीं आ रही क्नॉइस, बट उन लोगों के साथ घोर जजमेंट हो रहा है, घोर न्याय हो रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये जो दुष्ट लोग हैं, इनका एक ईगो इतना बड़ा होता है ना कि ये आप तक आने ही नहीं देते, क्योंकि अंदर से इनको गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा, और उनको पता है आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हो, आप शक्तिशाली हो, और आप ही के साथ बुरा किए गए कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। बट ये लोग इतने वो होते हैं ना, कपटी और अंदर से खोखले, और इतना घमंड, इतना अहंकार होता है इनके अंदर इतनी एक ईविल पावर होती है कि कुछ भी हो जाए, इसको नहीं पता चलने देना कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं। इसको सर पर नहीं चढ़ाना हमने, इसको वह खुशी नहीं देनी कि इसके साथ किया गया कार्य हमारे को बुरे में मिल रहा है। इस लेवल तक आपके साथ दुश्मनी है उनको। बट उनको ये नहीं कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, कितने जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों का कर्मा डायरेक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा। कितना छुपा लेंगे जब समाज में आपको इतना प्रताड़ित कर दिया, निंदा कर आपको जीने लायक नहीं छोड़ा। आपके आंसुओं से इनको खुशी मिलती थी, तो कितना छुपा लेंगे अपना दुख। क्या माँ काली या ईश्वर इनको छोड़ देंगे?
जब इन्होंने आपको डिफेम करा तो बहुत हैप्पी, अपना खुश थे। आप में से बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, लेकिन आज देखिए माँ काली इनको क्या कर्मा दे रही है। आज माँ काली उन्हीं लोगों में इनको बदनाम करा रही है जिन लोगों के आगे कभी इन्होंने आपको बदनाम किया था, जो लोग इनकी बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे। बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है, यह योग जिसे कलयुग कहते हैं अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ बच्चे, युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे, लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा। बच्चे, इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार मैं अकेला यह कार्य नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, तो बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे क्नोइस कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे क्नोइस। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे। उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास। पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे,
मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। नारायण, नारद मुनि, बच्चे और अन्य आशय, नारद मुनि और अन्य अर्षि जो सृष्टि के मार्गदर्शक हैं, कल के अवतार में उनकी योजना और मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, अब पांचवें, गरुड़ और अन्य देवी देवता और उनके वाहन, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, इस युद्ध में भगवान का साथ देगा। इसके अलावा नंदी और अन्य देवी वाहन बच्चे इसमें शामिल होंगे। मेरे बच्चे, छठा आदित्य और बसु, सूर्य देव और बसु जो सृष्टि को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे, और भी लोग हैं। बच्चे, सरस्वती माँ और भी हैं, मैंने जो तुझे बताए नहीं है, जो इसमें शामिल होंगे। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, ये सभी उसमें शामिल होंगे और इस युद्ध में और इस कलयुग को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे क्यों सब कुछ बता रही हूँ। मेरे बच्चे, भगवान नारायण ने स्वयं अपने देवताओं, देवी देवताओं से कहा है, अब यह संदेश केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहना चाहिए। ये समय है कि तुम अभी लाइक कर दीजिए, नॉइस और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। नॉइस, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियाँ कभी अपने अंशों को, भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियाँ को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। नॉइस, इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रही थी, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। माता रानी की कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रही है। ये मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। नॉइस, आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धियों का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। नॉइस, इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए हैं। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप, भाग्य, ईश्वर, नॉइज और समय आपके पक्ष में है। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि माता रानी आपसे अपार प्रेम करती हैं और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है? कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं? और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं, जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन, बहुत ही सडन और हुई थी। नॉइस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत पूरे था। लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी, और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है। नॉइस और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं।
ये वही है जो आपके पूर्वज है और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है आपके पूरे परिवार में। पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि ये जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो ये आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, आपके विकसित करना है। क्नॉइस, ये ट्रैवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करनी है। यात्रा तीर्थ की होगी। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ये यात्रा हो सकती है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। नॉइज उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं, तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको ट्रैवल करने की यात्रा करी गई है। नॉइज आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहाँ पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा। नॉइज, और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे, तो जैसे ही आपको ये मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करनी है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और ये आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है से आप यहाँ पहुँचकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। क्नॉइस आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही ज़रूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है, वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी। क्नॉइस, और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। क्नॉइस, आपके जो पूर्वज है, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, से आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। क्नॉइस, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वो आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए, क्योंकि वो हर समय आपके बारे में गलत गलत बोलते थे। नॉइस और झूठ बोलते थे। तो एंजल्स आपके बगल में हैं, अपने बगल में देखिए। हो सकता है आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेदर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते। नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे। भगवान एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक बोल आता है जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी। वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आपको इसी तरह से अकेला रखा गया। आपके आसपास से लोगों को हटा दिया गया ताकि आप वाइब्रेट कर सके हैं। वाइब्रेशन पर दिव्य शक्ति की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मोस्टली अकेले ही रहना पसंद होगा। नॉइस, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबे का आपको इलाका पसंद नहीं है। आपको एकांत में रहना पसंद है, जैसे भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर अकेले एकांत में अपने परिवार के साथ, और भगवान विष्णु समुद्र में एकांत में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ। नॉइस, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला बहुत पसंद है। सिंड्रेला कैरेक्टर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन जीव जंतुओं की आप सेवा करते हैं, जिन पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, नॉइस, पेड़ पौधों की आप जो सेवा करते हैं ना, वह आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं। आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चीजें प्रदान कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपके शत्रु को पता चल चुका है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। नॉइस, आपको दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं,
क्योंकि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य ऊर्जा है जिसका आपको पहले आभास नहीं था। क्नॉइस, इसीलिए आपको एंजेल्स और दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही है। आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको कोई अपनी जलन का शिकार नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी का इम्पैक्ट आप पे नहीं डाल सकता। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्नॉइस। आप गलतियों को सुधारना जानते हैं, आपको अपनी गलतियों को सुधारना आता है, आपको कोई बहुत लकी मानता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लकी मानता है। आप बहुत लकी है किसी के लिए, या आप किसी को लकी मानते हैं। कोई आपको बहुत डिजायर करता है। क्नॉइस, आप किसी को डिजायर करते हैं। फेक फैमिली मेंबर्स, आपके जीवन में कुछ फेक फैमिली मेंबर्स हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखाते हैं। वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। हो सकता है वह कहीं न कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हो। क्नॉइस तो आपको उनसे अवेयर कराया जा रहा है। आप बिल्कुल भी ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। आप ट्रेंड से हट के काम करते हैं और जो कुछ भी आप करते हैं ना, वो ट्रेंड बन जाता है। आप ट्रेंड सेटर है तो पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत टैलेंटेड है। क्नॉइस आपके टैलेंट के आगे हो सकता है। आपके हथियार्स कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। बिल्कुल भी आपके साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको इतना ज्यादा फेवर दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं, हर किसी को नहीं करती हैं। आप सच में बहुत ज्यादा प्रिय हैं दिव्य शक्तियाँ के क्नॉइस। आप डिवाइन बीइंग के आप प्रिय हैं, फेवरेट हैं। इसी वजह से आपके शत्रु भयभीत हैं, जो आपके हथियार्स और एनिमी हैं। न जो कॉन्स्पिरेटर हैं, वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आप अपने हटर और एनिमी को शॉक करने वाले हैं। क्नॉइस, आपके हेड्स और एनिमी शॉक्ड हो जाएंगे। किसी के फेस पर स्कार है, आपके हेड्स और एनिमी के फेस पर स्कार हो सकता है। आपके कहीं पर निशान होगा। आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म आपको फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करता है। क्नॉइस से सारी दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। आप किसी का पीछा नहीं करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो। हार्मनी, ये आपके जीवन में आने वाला है। ये सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। ईश्वर आपको ये चीज बता रहे हैं। क्नॉइस दिव्य शक्तियाँ आपको ये चीज बताना चाहती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हो सकता है कहीं कहीं टारगेट किया हो, या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको कहीं न कहीं एडिक्ट बनाने की कोशिश करी, किसी प्रकार के एडिक्शन में लाने की कोशिश करी। क्नॉइस, हो सकता है आपके ऊपर किसी ने स्पेल वर्क किया था, तो उनका स्पेल वर्क उनके पास बैकफायर हो चुका है। आपको ये चीज बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, तो आपको अपनी की सुनना है। आपको ऑलरेडी ये बात पता है, आपको कहीं चीजें पता है। क्नॉइस ऑलरेडी आप बहुत इंट्यूटिव हैं। कोई अपने ट्विन फ्लेम को माफ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप सत्य बोलना पसंद करते हो और सच्चाई की राह पर ही चलना पसंद करते हो। आपको झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने साथ भी धोखा बर्दाश्त नहीं करती हो। क्नॉइस, कुछ लोग इतना ज्यादा अचंभित हो रहे हैं जो आपसे छुपाई गई थी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्नॉइस कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। कुछ चीजें हिडन थी आपसे और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है। किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। क्नॉइस, आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है, तो ये सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। तो आपकी क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी, आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, जिसको एंजल्स ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने उसे तोड़ दिया है, भस्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। क्नॉइस, दुनिया में कलयुग जो है ना, ये ऐसा ही है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। ये कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही ये कैसे हमारे अपने होते हैं। माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं। क्नॉइस, बाकी दुनिया में ना अपने भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते, एक मिनट के लिए भाव रखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आई है।
आपके चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की सीधे सीधे नॉइस आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जिसे आपके एंजेल्स ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया, उसको हटा दिया गया है। कोई कम्युनिकेट करने से ना बहुत ज्यादा डरता है, बंधनों से बनने में बहुत ज्यादा डरता है। आपके जो एनिमी है नॉइस, वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं, आपके सामने आने वाले हैं। आप उनको पहचान पाएंगे नॉइस, उनकी पहचान आपके सामने आने वाली है। ये बहुत बड़ी बात न्याय का है, जिससे आप जान पाएंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मुझसे एनवी करते हैं। मेरे हेट्स हैं जो मेरी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी बात ये आज की यही लगी कि आपके एनिमी, आपके हेट्स आपके सामने आने वाले हैं। आप पहचान पाएंगे और आप उनसे आसानी से दूरी बना पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर आई है। आपके और आपके जो हेट्स हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। नॉइस आपकी झलक को देखकर वो समझ गए कि आप कौन है, आपके भीतर कौन सी शक्ति है जो डिसाइड करती है। जो शक्ति आप धारण कर रहे हैं वो ऐसी शक्ति नहीं है, वो बहुत पावरफुल शक्ति है आपके अंदर। इसीलिए तो वो तिलमिला गए आपको देखकर। मुझे जस्टिस यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आपके साथ अब न्याय होने वाला है। बहुत ज्यादा जस्टिस की एनर्जी आकर रही हूँ। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जो कुछ भी आपके भीतर है, जो कुछ गलत हुआ है, अब आपको न्याय मिलेगा, जो हमेशा से ही आपका रहा है, जो आपका ही है। नॉइस से जो आपके भाग्य की चीज है, अब वह आपको मिलने वाली है। आपको आपके भाग्य की चीज मिलने वाली है। अब आपके साथ न्याय होगा। ईश्वर आपके तरफ से डिवाइन एनर्जी ये क्लियर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। नॉइस आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है और आप सेफ है। आप पूरे डिवाइन सोल है, आप पूरी तरह से सेफ है। आपके जीवन में पैसों से लेकर जो भी इश्यू चल रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होने वाली है। सभी परेशानियों का अंत अब आपकी लाइफ से होने जा रहा है, क्योंकि अब आपके जीवन में अपार धन आ रहा है, वेल्थ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो हमेशा से ही आपका रहा है। आपका उस पर पूरा अधिकार है। उस धन पर आपका पूरा अधिकार है जो आप प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आप डिवाइन के सक्सेसर है, नॉइस ईश्वर के सक्सेसर। फुल एक ऐसे व्यक्ति है क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय पावर आ चुकी है। ईश्वरीय शक्ति आप धारण करते हैं। आपके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है जिसको चुराने की कोशिश करी गई है। नॉइस आपके पावर को चुराने की कोशिश करी जा चुकी है। आपके पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा चुकी है। आपकी शक्तियाँ को चुराने की कोशिश करी गई है। ये चीज मैं यहाँ पर साफ देख रही हूँ। लोगों ने आपके पावर को चुराकर जो डिवाइन थी, जब आप अवेयर नहीं थे कि आपके अंदर डिवाइन पावर रिसाइड करती है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जब आपको इन शक्तियाँ का ज्ञान नहीं था तो लोगों ने आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपकी एनर्जी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। नॉइस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं उन लोगों के लिए। उस टाइम पर लोगों ने जो आपके हथियार्स है, जो एनिमी लोग हैं, इन लोगों ने आपके पावर को स्टील करने की भी कोशिश करी, आपके एनर्जी को भी स्टील करने की कोशिश करी। नॉइस, यहाँ तक कि आपको पाने की भी कोशिश करी गई थी। जिस तरह से उन्होंने कोशिश करी गई थी वो बहुत ज्यादा लेवल की थी, क्योंकि वो लोग जानते थे आपके जो पोटेंशियल को, वो लोग जानते थे आपके जो ओरिजिनल एनर्जी को, वो ना कहीं पहचान गए थे नॉइस। और वो आपसे बहुत ज्यादा ना भयभीत भी होते थे। बहुत डर लगता था उन्हें। हो सकता है वो लोग इवल फोर्सेस के साथ वो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हो, तो वो लोग अवेयर थे। आपकी एनर्जी के साथ वो लोग पहले से ही जान चुके थे नॉइस की आप लोग कैसी एनर्जी को धारण करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हथेर्स है जो आपके साथ कनेक्शन भी रखना चाहता है, नॉइस से रिलेशन भी रखना चाहता है, आपके करीब भी रहना चाहता है वह व्यक्ति, बट साथ ही साथ वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज्यादा गलत चीजें फैलाता है,
रूमर्स फैलाता है, जो बातें सत्य नहीं है। क्नॉइस आपके बारे में ऐसी बातें वो व्यक्ति फैलाता है। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिल रही है। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हेली जाल्स है एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्नॉइस आपकी जो एनर्जी है ना, आप जीएस है, वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं। उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हीटर को, उस पर्टिकुलर जो जीलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इस वजह से भी क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्नॉइस हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है, फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एंड बिकॉज ऑफ योर पावरफुल। और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे क्नॉइस। ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई है, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई है, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी इवल चीजें वर्क नहीं करती है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगता है। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है क्नॉइस। लेकिन नहीं, आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें एंटर कर देते हैं, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है, वही घटित होने लगता है क्नॉइस। और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीजें अट्रैक्ट करी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाए, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें क्नॉइस उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोइए, जिससे कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहेंगे। क्नॉइस ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है आपकी, जो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे, तो वो चीज यथार्थ हो जाएगी, मतलब क्नॉइस सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं क्नॉइस। और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमने तो पॉजिटिव सोचा था। बट नहीं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, इस वजह से वो चीजें हुई क्नॉइस। तो ये बोला जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही सोइए। अपने थॉट्स को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपके जीवन में घटित होने वाला है। आज से यह नियम बनाई है कि रात में सोने से पहले चाहे 5 मिनट का ध्यान करके सोइए क्नॉइस, लेकिन ईश्वर का ध्यान करके सोइए।
तो आपके जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बताया जा रहा है कि डाउनलोड आपको भी मिलते हैं। आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। आपको किस तरह के आ रहे हैं, आपके मन में किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, वह सच्चे थॉट्स है। जो भी चीजें आपको मैसेजेस फील होते हैं, आपका मन बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो सीधे स्वर्ग से आपको वो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। नॉइस आईश्वर के द्वारा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग थॉट्स को लेकर के मैसेजेस आए हैं, तो आप अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। आपके थॉट्स बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। आपको एंजल्स ये बता रहे हैं, आपको आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी। पास्ट में ये रिवर्स में आया है, नॉइस रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये पास्ट में ऐसा करा गया था। आपकी छवि को खराब करना, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये कौन है? ये कौन पर्सन है जो मास्क पहनकर आपके सामने आती है? आपको इस पर्सन के चेहरे के पीछे का जो चोर है वो प्रत्यक्ष दिखता है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, आप पहचानने हैं ये कौन लेडी है। सो इस लेडी ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। क्नॉइस 3 से 4 महिलाएं हैं। ये अपनी इस टाइप की एक्टिविटीज में संलिप्त रहती हैं, लेकिन ये खुद को माता रानी से ऊपर समझने लग गई हैं, तो इनकी अब बजना निश्चित है और इनको इनके गंदे कर्मों की सजा मिलना निश्चित है। शिव और शक्ति इस फीमेल पर बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा क्रोधित है, और इसका परिणाम इसको आगे फ्यूचर में जरूर भोगना पड़ेगा। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उस महिला शत्रु का नाम लिखे देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपको बताया जा रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल रहिए, पूरी तरह से हायर सोर्स से कनेक्टेड रहिए। ये इस तरह के भी आपकी तरफ भेजती है कि आप माता रानी से अलग हो जाओ, माता रानी से दूर हो जाओ, आप थक के माता रानी की पूजा पाठ में टाइम ना दे पाओ, उन पर ध्यान ना दे पाओ। क्नॉइस, तो आपको अपनी माता रानी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपको बता दूं कि अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं होती। आप जब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी की बुराई तो नहीं करते, क्योंकि आप किसी के विषय में कोई गॉसिप तो नहीं करते, किसी के जीवन में आप टांग तो नहीं अड़ाते, तो आप एक अच्छे इंसान हो। और आपको सेल्फिश बताने वाली यह महिला स्वयं सेल्फिश है, और इस महिला के अंदर बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा जलन, इस हद तक जलन है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। करके गंदी काली क्रियाएं करके ये आपके जीवन की उपलब्धियों को देखकर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसको। और तो और इस महिला को आपसे डर भी लगता है, क्नॉइस, क्योंकि इसके मन में चोर है। ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती घूमती है, बकवास करती घूमती है। लेकिन आपको बता दूं, आप अपनी माता रानी के साथ हैं। आप पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए, माता रानी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहिए, बिना किसी की बुराई करें, बिना किसी से गॉसिप करें। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आपको चलते रहना है। आपका मार्ग स्वयं माता रानी प्रशस्त कर रही है। आपको स्वयं माता रानी ने कार्य सौंपा है, क्नॉइस, और वही आपको आगे बढ़ाने वाली है। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। जितना ज्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा वो अपने जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी, या फिर उन लोगों की जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 1 है और आपको बचपन में बहुत सारे क्नॉइस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो आपको कपूर वगैरह बहुत ज्यादा लगाया जाता था। आपकी स्किन पर, आपके शरीर पर हो सकता है किसी प्रकार के नारियल के तेल वगैरह में डालकर कपूर आपके शरीर पर बहुत रब किया जाता था। अगर आपको याद हो तो, और आपको कपूर की सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। क्नॉइसो नंबर VNN इस ऑलवेज लीडर, नेचुरल लीडर होते हैं। नंबर VNN और नंबर VNN वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ताला है, चलते रहिए। एकाग्र चित्त मन से आप अपने जीवन पर फोकस करिए, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग हटाने के बजाय दूसरों की बुराइयां करने से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलना, ये बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताती घूम रही है,
ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी सेल्फिश भी है। बहुत ज़्यादा बेईमान, बहुत ज़्यादा लालची क्नॉइसर, बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज़ करने वाली ये फीमेल है और ईवल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करती है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, ये आपके सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से इसको पहचानते हैं। ये कौन है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहती है? क्नॉइस आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाती रहती है क्योंकि आप माता रानी के बच्चे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हाँ, मैं भी माता रानी का बच्चा हूँ, तो कमेंट में अवश्य से लिखें हाँ, मैं माता रानी का बच्चा हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्नॉइस, आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पूर्वज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आपके पूर्वजों का सपोर्ट है। क्नॉइस, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस महिला से। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस करती है, गंदी काली क्रियाएं करती है, ये जो भी फीमेल है, जिस किसी ने भी आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये जो कोई भी फीमेल हैं, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जो कोई भी विचक्री नष्ट करती हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगी? आपने बहुत ज्यादा है लोगों का सोच सोच के अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की बैंड बजा दी है, और ये चीज अब आपको आने वाले समय में समझ आने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए आपने सैक्रिफाइस की, वो लोग तो मुझसे कुछ नहीं पूछते कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइक सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर हम फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर हम जैसे सपोज अगर हम कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है, कुछ भी करना है, कहीं पर रिश्ता तय करना है, अपने